मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज IAS एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से टेंस के अंतर्गत फ्यूचर टेंस का जो भेद पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसके चारों भेदों में से आज प्रथम भेद को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर गहन अध्ययन करें। टेंस माने काल होता है और टेंस के अंतर्गत हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे। फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्यत काल। इसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट भेद पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी होता है समान भविष्यत काल। इसके परिभाषा में हम लोग लिखेंगे, जिस टेंस से किसी कार्य का फ्यूचर टाइम में सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका हम लोग अब पहचान पढ़ेंगे। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहता है। बनाने के नियम में फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVACNTENC। हिंदी होता है स्वीकृति सूचक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, वह भोजन खाएगा, तो वह सब्जेक्ट हो गया, खाएगा वर्ब, अब भोजन ऑब्जेक्ट हो गया, तो वह का स्पेलिंग ही होगा। ही के साथ इसमें विल लगता है, ही विल, इसके बाद ईट और ईट के बाद होगा फूड। इसका हम लोग नोट लिखेंगे। नोट में देखेंगे कि किसके साथ शैल का यूज होता है और किसके साथ विल का। तो इसमें अगर हमको अच्छा से याद रखना है कि शैल और विल किसके किसके साथ यूज होता है, तो हम केवल शैल का याद रखेंगे। आई वी के साथ शैल का
प्रयोग होता है। इसका अर्थ यह हो गया कि आई और वी के साथ शैल का यूज हो गया, तो जितना बच गया उस सबके साथ किसका यूज होगा? विल का। तो इसका सेकेंड पॉइंट में हम लिख रहे हैं दे, यू, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम के साथ विल का प्रयोग होता है। इसका अर्थ यह हो गया कि आई और वी के साथ हम याद रखेंगे कि शैल का यूज होता है, तो ऑटोमेटिक जितना बच गया शेष उस सब के साथ विल का प्रयोग होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। NEGATIVE इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल, और शैल विल जो एक्जुलियरी वर्ब है इसके बाद नोट लगता है, इसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो लिखेंगे कि वह भोजन नहीं खाएगा। तो वह इसमें सब्जेक्ट हो गया, खाएगा वर्ब, और भोजन हो गया ऑब्जेक्ट। नहीं लगा है तो निगेटिव के लिए नोट लगाएंगे। तो यहाँ पर वह का मीनिंग ही होगा। ही के साथ ऊपर हम बता दिए हैं कि विल का यूज होता है। विल के बाद नोट है तो नोट का यूज होगा। नोट के बाद वर्ब वन तो ईट होगा, और ईट के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है भोजन, भोजन का इंग्लिश फूड होता है तो फूड लिख दिए। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। इसका फर्स्ट पॉइंट जो होता है येस नो क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चंस। येस नो क्वेश्चन में क्या होगा कि जो शैल विल होगा वह शुरू में आ जाएगा स्ट्रक्चर में। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इसका दूसरा हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें नोट लगता है प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। इधर हम क्लियर कर रहे हैं इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए। एग्जाम्पल में क्या होगा, क्या वह खाना नहीं खाएगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पर वह हुआ सब्जेक्ट, खाएगा वर्ब, और खाना हो गया ऑब्जेक्ट। शुरू में जब क्या लग गया है तो शैल विल में वह ही होता है, ही के साथ विल लगेगा तो विल ही, और विल ही हो गया। इसके बाद नोट, इसमें नहीं है तो नोट। नोट के बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब वन में वर्ब के लिए ईट होगा और ऑब्जेक्ट के लिए फूड। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। इसका जो लास्ट पॉइंट है वह WH क्वेश्चंस है। WH क्वेश्चंस में क्या होता है कि WH वर्ड्स लग जाता है येस नो क्वेश्चन के अनुरूप। तो WH वर्ड्स
प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का सिंबल। सेकंड पॉइंट होता है WH वर्ड्स प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का सिंबल। एग्जाम्पल में लिख रहे हैं कि वह क्यों नहीं खाना खाएगा। तो यहाँ पर वह जो है सब्जेक्ट, खाएगा वर्ब, खाना ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, WH वर्ड लगेगा पहले। तो WH वर्ड्स में क्यों का स्पेलिंग होता है वाई, और वाई के बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से कि वह है तो वह का ही होगा, तो ही के साथ विल लगता है, तो वाई विल के बाद ही, इसमें निगेटिव है तो नोट लग जाएगा नोट। इसके बाद वर्ब वन तो खाएगा का ईट होगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर फूड हो जाएगा। तो हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का गहन अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।